आज मालेगांव सर्वे नंबर 178-3 में एक पूरी बस्ती को बिल्डोज कर दिया गया, उसके बारे में आपका क्या? सर्वे नंबर 178-3 की ज़मीन के बारे में मुझे जो मालूमात है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि ये ज़मीन किसी शेतकरी की थी और कुछ दलालों ने उससे सौदा किया और सौदा करने के बाद उसको इधर फ़रोख्त तो कर दिया। फ़रोख्त तो करने के बाद ऐसा हुआ ज़मीन मालक को इसने पैसा नहीं दिए ये लोगों ने, उसके ऊपर उस कार्रवाई की गई। उसने कोई इनको लिख उक कर दिया नहीं था। इसके लिए वो कार्रवाई हुई कि भाई इसने अगर ये पैसा जिन दलाल लोगों ने अगर ये ज़मीन बेचा था तो ये ज़मीन का पैसा अगर पार्टी को देते तो ये आज मुसीबत आके खड़ी हुई ये नहीं आती। यहाँ के लोगों को बार बार बोला जाता कि भाई ज़मीन का 7/12 उतारा देख के लिया जाए, 7/12 जिसके नाम पे उससे वगैरह है या उसी ने किससे ख़रीदा है तो उसके पास क्या लिखा है वो देख कर लिया जाए। बस यहाँ पर मालेगांव के अंदर लोगों की एक टेंडेंसी है, वो टेंडेंसी ऐसी है कि यार कुछ नहीं होता। और ये बस्ती की वजह से मैं बोलता अब इसके बाद भी और बस्तियों को पता आने वाली है। डिपो के पीछे की भी एक बस्ती जो है वो भी कोर्ट के अंदर गया और इसी तरीके का मामला है उनका भी। पार्टी ने जिस माल ज़मीन से जिससे सौदा किया था पार्टी ने उसको पैसा पार्टी ने नहीं दी और यहाँ पर पूरा फ़रोख्त तो कर दिया और फ़रोख्त करने के बाद पूरा पैसा इनसे उड़ा ली। वो पार्टी भी यही तरीके का केस है और वो भी हाई कोर्ट के अंदर गया हुआ है। तो यहाँ के लोगों की जो टेंडेंसी नहीं ख़त्म होना चाहिए, अगर कुछ नहीं होता आज हुआ है। और जिन लोगों ने किया है, जिन लोगों ने स्टाम्प बना के दिया, जिन लोगों ने नोटरी बना के दिया, इन लोगों ने उनके खिलाफ में जाना चाहिए पुलिस स्टेशन में 420 का गुना दाखिल करना चाहिए। मेरा ऐसा बोलना है इनके बारे में। अभी जो है बस्ती तो उजड़ गई, गरीबों का जो है वो नुकसान हो गया, वो बेघर हो गए, तो इसमें जो हकीकी सज़ा का हकदार कौन हो सकता है? जिसने बेचा वो हकदार है ज़मीन के अंदर। जिन्होंने दलाली किया या जो अपने आप को मालक बन के वहाँ बताया होगा कि भाई मैं इस जगह का मालक है, इसके खिलाफ गुना दाखिल करना चाहिए। ये है। आज मैंने व्हाट्सएप के ऊपर देखा, कई न्यूज़ों के ऊपर चल रहा था कि लोगों का बुलडोज़र से घर तहस नहस हो रहा था और वो बेचारे बिलबिला रहे थे, चिल्ला रहे थे। उनकी मदद को कोई शहर का लीडर वहाँ पर गया नहीं। अगर जाता भी तो हाई कोर्ट का वो हुक्मनामा था उसको तोड़ना ही पड़ता था। पीर के रोज़ कमिश्नर को हल्फनामा दाखिल करना है कोर्ट के अंदर, इसके लिए उसको आनंद फानंद के अंदर आज शनिचर के रोज़ कारपोरेशन बंद होने के बाद भी उसको तोड़ दिया गया। तो जिन लोगों ने ऐसा काम किया है उनके खिलाफ गुना दाखिल करना चाहिए और इनसे जगह लेना चाहिए, दूसरी कोई भी क्लियर जगह लेना चाहिए। और उन लोगों को अगर कोई हमारी मदद की ज़रूरत पड़ेगी तो इंशाअल्लाह ताला मैं पूरी तरीके से उनकी मदद करूँगा। अभी तक के जितने भी लोगों